हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना कर रहा था इस वचन के लिए, मतलब सोमवार से एक्चुअली हम यहाँ से संडे ख़त्म हो गया, फिर मंडे से हम मतलब अभी, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है जो मैं बता सकता है, लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाहता कि प्रभु जो मेरा पास है, लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा था यहाँ पे सब वचनों को देख कि तू तेरी ओर से हो, वो मेरा से नहीं या फिर मेरा इच्छा से नहीं हो, बोल के हम प्रार्थना कर रहा था। तो प्रभु ने वचन दिया आप सभी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब प्रार्थना कर रहा था ना, तो प्रभु ने दिखाया वो महिमा का बारे में बताने, ग्लोरी का बारे में। कल भी इसलिए हम शेयर कर रहा था, लेकिन मेरा नेटवर्क नहीं होने का वजह से उस जगह में अच्छा से वॉइस क्रैक हो रहा था, अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो हम बोला था तो आज संडे में हम वही वचन को आप लोग का बीच में रखेगा बोल के। तो हम प्रार्थना कर रहे थे, हम वचन को अध्ययन कर ही रहा था, और ये सप्ताह भरी में हम बहुत कुछ इस विषय में, फिर इस विषय में हम सोमवार से ऐसे आ रहा था, फिर बुधवार बृहस्पतिवार से और बहुत सारा कुछ सीखने भी मिला। तो हम वचन के द्वारा अध्ययन करते करते प्रभु का उपस्थिति में बैठते बहुत सारा चीज़ को सीखने भी मिला। तो वो सब होने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम जितना जन है, पता है लास्ट संडे जब हम वचन को जो अपलोड किया गया था, तो जो वचन अपलोड किया था, हमारा जो चर्च का जो पोस्टर ये सब शेयर होता है, बहुत सारा इंसान लोग हमको कोई अच्छा टेक्स्ट करता है, कोई ऐसा भी बोलता है क्या तुम लोग जवान लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना, कोई आप लोग को भी आता होगा क्या कर रहा होगा आप लोग वहाँ पर, तो बच्चा लोग है, बच्चा लोग चला रहा है मिनिस्ट्री, ऐसा करके हमको भी कोई बोलता है, मतलब तुम लोग क्या करता है, कोई बोलता है तुम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करते जाओ। लेकिन कोई ऐसा बोलते क्या कर रहे हैं तुम लोग ये, बेकार, मतलब छोटा बच्चा लोग ऐसा। तो पतरस, दूसरा पतरस अगर मैं दूसरा पतरस 1:16 में अगर हम लोग पढ़ेगा, वहाँ पर पतरस क्या बोलते हैं, हम लोग किसी का मन गुथी मतलब अच्छा से लिखा हुआ कहानी को सुन के हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने प्रभु का महिमा को देखा, वही चीज़ को मैं बोलता हूँ, वही चीज़ को मैं करता हूँ। पतरस इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो हम लोग भी यहाँ पर किसी इंसान का बताया हुआ का वजह से हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान को देख के हम लोग शुरू नहीं कर रहे, यहाँ पर एक कुछ नहीं कर रहे ना। तो हमेशा हम बोलते हैं ना, हम यहाँ पर चर्च खेलने के लिए नहीं आया है। छोटा में हम लोग खेलता था ना बारह गुटी, वो पिताजी बनेगा, वो मम्मी बनेगा, वो बच्चा बनेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग चर्च नहीं खेल रहे कि हम पास्टर बनेगा, मैथ्यूदा भाभी वर्शिप लीडर बनेगा हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन बाइबल क्या बताता है, पतरस को बोलता है कि मैं तुझ में अपना कलीसिया खड़ा करूँगा ना, मैं तुझ में अपना कलीसिया खड़ा करूँगा, और वो कलीसिया अधलोक का हर एक फाटक को नाश करेगा, बोला है। आमीन, हालेलुया। अधलोक का हर एक फाटक को नाश करेगा वो कलीसिया जो मैं तुम में खड़ा करूंगा। ये कलीसिया प्रभु खड़ा किया हम सभी को प्रभु ने अलग करके इस जगह में खड़ा किया, अंधकार का हर एक चीज़ों को नाश करने के लिए। हम लोग यहाँ पर किसी का कहा सुनाई बोल के, किसी ने बोला बोल के शुरू नहीं किया, और किसी का मन गुथी कहानी को सुन के हम लोग यहाँ पर नहीं, मतलब ये जो कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु का जो महिमा हम लोग देखा, प्रभु का जो हम लोग देखा, वही चीज़ को हम लोग देख के यहाँ पर जो प्रभु ने बोला वो चीज़ को हम लोग किया। हालेलुया। क्योंकि अगर हम आपको ये बता रहे हैं, कभी कभी ना प्रभु जो आशीष हम लोग का जीवन में रखना चाहते हैं, कभी कभी जो आशीष हमारे लिए रखा है, हमको प्रभु मतलब हमको वहाँ ले जाने को बोलता है। वो आशीष हमारे पास लेके नहीं आएगा, लेकिन हमको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अब्राहम का जीवन में देखेगा, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला, अपना सारा परिवार को छोड़ के लेके, अपना परिवार को लेके तुम चला जाओ बोला। तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया, बोला सिर्फ बस तुम चला जाओ। लेकिन अब्राहम ने आज्ञाकारी होकर जब उस बात को माना, उस बात को सुना, तो वो आशीष का जगहों में उसको लेके गया और उसको वहाँ पहुँचाया जो उसके लिए आशीषित था। हालेलुया। तो कभी कभार हम और आपको भी परमेश्वर एक सिचुएशन देता है, आपको बोलेगा आप यहाँ से एक कदम को उठाओ, लेकिन बहुत कम होता है जो उस आवाज़ को सुन के आज्ञाकारी बन पाता है। जो कोई भी उस आज्ञाकारी होकर प्रभु का आवाज़ सुन के निकल जाएगा ना, तो वहाँ पर जो प्रभु ने आशीष रखा है उस जगह तक वो पहुँच पाएगा। बहुत सारा लोग पहुँच नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी होने, अरे हम तो हाँ है ऐसा, मतलब बहुत सारा सोचता है ऐसे ही कंफर्टेबल जोन में बैठा होकर रहता है। लेकिन जो प्रभु ने दिया है, प्रभु जो बोलते हैं, अभी देखो हर बार हम बोलते हैं पास्टर सालू अरुणाचल से यहाँ आने का क्या जरूरी था, बोलो वहाँ में इतना बड़ा कलीसिया है, उतना बड़ा मंडली है, पूरा प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। जगह जगह में बस्ती में इंसानों को चाहिए, फेलोशिप शुरू हो गया, लीड करने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर बहुत जगह था। लेकिन जब प्रभु ने बोल दिया उनको कि तुम जाओ सिलीगुड़ी, वो बाय फेथ सब कुछ छोड़ छाड़ के उनका जगह, मैं कभी मैं सोचता हूँ उनका जगह अगर मैं होता ना, 10 वर्ष प्रार्थना करता 40 दिन उपवास करता, मतलब प्रभु शायद तेरा आवाज़ नहीं है बोल के। क्योंकि जो ना तो जान पहचान है, ना तो कोई चीना जाना है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हाँ वहाँ पर जाना, रहना, कैसे क्या करना शुरू होगा, कैसे क्या होगा। एक
थोड़ा सोचाई से बाहर है ना, तो जब हम उसको वो इंसान को देखते हैं ना, क्योंकि आप लोग से कहीं ज़्यादा मैं उनका साथ समय बिताता है, तो हमको मालूम है अभी एक पास्टर से कहीं ज़्यादा एक भैया जैसा है, एक बड़ा अच्छा दोस्त जैसा है। तो मैं उनका साथ जो समय बिताया ना, जब आप देख के वचन बोलते हैं ना, फलों से जाना जाता है। जब उनका फलों को आप देखेगा ना उनका जीवन में, तो पता चलता है कि कौन व्यक्ति प्रभु को एनकाउंटर किया, कौन व्यक्ति प्रभु को एनकाउंटर नहीं किया, पता चलता है। तो जब उसका साथ हम समय बिताए ना, अभी एक बस इसलिए तारीफ नहीं कर रहे कि हो यहाँ का पास्टर है बोल के, लेकिन मैंने पर्सनली उनका साथ समय यहाँ बहुत वो सब कुछ मेरे को शेयर करते हैं, कभी कभी जो कुछ होता है हम भी उनको बताते हैं। तो उनका साथ समय ज़्यादा बिताने का वजह मैंने देखा वो इंसान प्रभु को एनकाउंटर करने वाला है, तो एनकाउंटर किया हुआ इंसान है। उनका साथ समय बीते कि हम पता चला, इसलिए जब उनका साथ मैं भी रहने शुरू किया ना, लेकिन मेरे को बहुत मुश्किल था उस समय, जब मैं ये चर्च से जब मैं बोला कि हम मेरा मिनिस्ट्री प्रभु ने हमको दिखाया कि ऐसा शुरू करो बोल के, जब मैंने बोला तो उस समय मेरा बहुत हार्ड था। उस समय आप इधर से भी अपना इंसान लोग ऐसा बोल रहा है ऐसा है, तो बहुत हार्ड था। लेकिन जब ये इंसान से मिला तो अब जान पाया बहुत चीज़ प्रभु का चीज़ों के बारे में। बहुत उस समय मेरे अब्राहम के द्वारा वो वचन जो अब्राहम को जब उसका बेटा को बोलते हैं ना तुम जाके बलिदान चढ़ाओ, तो वह अब्राहम क्योंकि उसने सुन लिया है, इसलिए प्रभु का आवाज़ अब्राहम का बस दूसरा बार आके बोलता है कि अब्राहम क्योंकि तुमने सुन लिया है, इसलिए तुमने सुनने का वजह से आज्ञाकारी होकर मेरा आवाज़ को सुना, इसलिए मैं खुद स्वयं का ये शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुमको जातियों का पिता बनाऊंगा। इस प्रकार से बोला है, हालेलुया। क्योंकि वो आज्ञाकारी हुआ, इसलिए जो प्रभु कभी कभार प्रभु आपको कुछ आज्ञा देता है, उस चीज़ को अगर आप विश्वास योग्यता के साथ अगर उस मतलब आप कर लेगा, जो दिया है उसको अगर आप कर लेगा, तो जो आशीष आपको रखा है वो आपका जीवन में आता है, हालेलुया। आशीष आप करने आप आशीष का तक पहुंच जाता है, हालेलुया हालेलुया। तो हम अभी वचन में आगे बढ़ेगा। तो वचन में जाने से पहले हम जब ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या बोलना है क्या बताना है, तो वो महिमा का बारे में बताना, जो प्रार्थना मतलब प्रार्थना का बाद जो महिमा आता है वो महिमा का बारे में बोलने के लिए आ रहा था। तो सबसे पहले हम वचन खोलेगा, वचन हम खोलेगा। कल भी हम बता रहा था ये वचन आपका दूसरा इतिहास का 7 का 1, 2 और 3। थैंक यू। कोई हेल्प कर सकता है अगर हिंदी में है तो, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए। दूसरा इतिहास 7 का 1, 2 और 3। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्न बलि को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। यहाँ पर आप लोग अगर अच्छा से पढ़ेगा ना, यहाँ पर बोला सुलेमान का प्रार्थना करने के बाद स्वर्ग से आग गिरा। बोला आग गिर के जो होम बलि था और तथा क्या था अन्न बलि था, उसको भस्म करके यहोवा का तेज वह मतलब उस भवन में भर गया बोलता है, हालेलुया। देखो वो महिमा आने से पहले ना वहाँ पर आग आया था। क्या आया था? स्वर्ग से आग आया। आग आके सब अन्न बलि मन बलि को चला के फिर वहाँ पर प्रभु का तेज भर गया बोलता है। इतना प्रभु का तेज भर गया कि जो प्रभु का चुना हुआ दास लोग था, अगर आप 2 में पढ़े, जो याजक लोग था, यहोवा का जो चुना हुआ याजक, सोच के देखिए, वो चुना हुआ था प्रभु का याजक, वो लोग भी अंदर नहीं जाने सका, तो इतना महिमा भर गया था। बोला हालेलुया। इतना महिमा वहाँ पर भर गया कि कोई अंदर भी जाने नहीं सका। लेकिन ये चीज़ तो इजरायली लोग देख रहा था। वो जब देख रहा था उसके बाद बोलता है कि वो लोग सिर छुआ के दंडवत करके कहने लगा कि यहोवा ही भला है। हालेलुया। आपका पड़ोसी को बोलो आपको आग चाहिए। हालेलुया। जो महिमा आने से पहले ना सबसे पहले आग आएगा, वो आग और हमको चाहिए। बहुत सारा अभी देखो ना, हम बार बार बताते हैं, बहुत सारे लोग बिलीवर्स क्या हो जाता है, आलसी हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए ना, प्रार्थना करने के लिए आलसी हो जाता है। अगर उसको हम कल भी बता रहे, हम ये चीज़ खुद भी सीख रहा था। जब पार्टी वार्टी का होता है, इधर उधर जाने का होता है, वहाँ पर सब लोग एक्साइटेड रहता है। इवन मैं भी एक्साइटेड, अरे घूमने मिलेगा तो एक्साइटेड तो होगा ही ना, उधर जाने मिलेगा, नया नया जगह। अभी बोलेगा तो चलो दार्जिलिंग जाने मिलेगा, सिक्किम बोल दिया ठंडा ठंडा जगह होगा, पहाड़ होगा, एक्साइटेड अलग ही रहता है। लेकिन अभी अगर मेरा यहाँ पर पास्टर अनाउंस कर देगा ना ये सप्ताह 7 दिन उपवास करेगा, मैं भी सोचूंगा हट मैं भी बोलेगा 7 दिन उपवास करना कौन करेगा ना, मतलब खुद का शरीर दिखेगा डाउन हो जाएगा, ऐसा आता है। क्योंकि हम इंसान शरीर में है ना,
बाइबल में अगर मतलब प्रभु ने जब हमको बनाया, मिट्टी से बनाया, तो हमें शरीर का होने के वजह हमारा शरीर जो सिर्फ चाहता है कि हम वहाँ ही जाए, मतलब संसार का मौज मस्ती में। इस एक प्रभु का दास ने बहुत अच्छे से बोला था, उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा जनरेशन का बीच में, ऐसा पीढ़ी का बीच में जो जहाँ पर सब यूथ लोग के बारे में खास करके वो बोला था कि हम लोग एक ऐसा यूथ जवान का बीच में है, ऐसा जनरेशन का बीच में, वो लोग प्रभु के लिए एक्साइटेड है लेकिन यीशु का बारे में कुछ नहीं जानता। मतलब इंग्लिश में ऐसा बोला था कि दे आर एक्साइटेड अबाउट जीसस बट दे डोंट नो अबाउट जीसस, ऐसा बोला था। मतलब ऐसा जनरेशन के बीच में, इसलिए हम लोगों को दिखाई देता है ना, चर्च में जो व्यक्ति हालेलुया हालेलुया भी बोलता है, वही व्यक्ति बाहर में भी दूसरा रंगी चंगी चीज़ों में ठुमका लगाते हुए दिखाई देता है ना, संसार का गाना में। आजकल अभी तो सुना में आ रहा है टिकटॉक भी आने वाला है इंडिया में, तो शायद और कितना दिखाई देगा होगा वहाँ पर। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को, हम बस ऐसा जनरेशन नहीं, यहाँ पर हम लोग ऐसा वो पीढ़ी बस इससे नहीं कि यहाँ पर हम लोग आया है, बस आया, ताली बजाया, बैठा, गाना गाया, चला गया, फिर जाके फिर से अपना पुराना जीवन को हम करने वाला, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर जितना जन आप लोग आता है, हम लोग यहाँ पर जो बढ़ रहा है, इस घर का एक बड़ा बेटा और बेटी आप सब लोग, हम सब लोग हैं। तो होने के नाते कुछ जिम्मेदारी भी होता है ना। जब जो घर का बड़ा बेटा है वो लोग अच्छा से समझ सकेगा अपना परिवार में जिम्मेदारी क्या चीज़ होता है, क्योंकि मैं बड़ा बेटा है ना, समझ सकता है। तो अपना बड़ा बेटा होने के नाते बड़ा बेटी जो होता है वो लोग भी समझ सकेगा कि जब मैं बड़ा होता हूँ, मेरा नीचे में बहन लोग हैं या फिर परिवार को देख, तो जो जिम्मेदारी होता है वो लोग अच्छा से मालूम होता है। तो हम लोग जो यहाँ पर हैं, आप लोग को प्रभु ने अलग किया है, वो सब चीज़ से अलग करके यहाँ पर एक हम लोगों को इकट्ठा किया। ये जो कलीसिया खड़ा किया, जिस प्रकार से पतरस को बोला ना, मैं तुम में अपना कलीसिया खड़ा करूँगा, यहाँ पर आपको और हमको यहाँ पर खड़ा किया है प्रभु ने। अब हम चाहते हैं कि जितना जन भी यहाँ पर है, देखो बहुत सारा लोग आया चला गया, अभी से आने वाला दिनों में भी बहुत होगा जो आएगा, ऐसे ही चला जाएगा। जिसको मौज मस्ती खाली चाहिए वो लोग चला जाता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जितना जन भी यहाँ पर है, जो विश्वास योग्यता के साथ हम लोग आ रहे कर रहे, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, प्रभु इस जगह में शुरू किया इस चीज़ को, प्रभु इस जगह में जो शुरू कर चुका है यहाँ पर, वो चीज़ को लेने जा रहा है, आखिरी तक वो लेके जाएगा। लेकिन जैसा हम यहाँ पर पढ़ा ना, सुलेमान ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद स्वर्ग से आग गिरा, आग गिर के वहाँ पर उस सबको भस्म किया। उसके बाद वहाँ पर प्रभु का तेज भर गया बल। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मैं बोलेगा प्रभु मैं तेरे लिए आखिरी तक खड़ा होकर हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा, जो तेरा आग को लेके चलेगा। हालेलुया। प्रभु का महिमा आने से पहले, हम इतना दिन से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा जो भी नाइट प्रेयर में जो जुड़ता है, हम सब लोग को मालूम है, हम लोग चाहे कुछ प्रार्थना करें ना करें, लेकिन हमारा इस सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें जागृति के लिए। हालेलुया। तो वो जागृति आने से पहले यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले आग आएगा। आग आने से पहले मतलब जागृति आने से पहले हमारा जीवन में वो आग आएगा। हालेलुया। तो वो आग को लेके हमें चलना है। इसलिए हम लोग लास्ट टाइम भी सुना था, आग कैसे आएगा, जब हम हमारा बेदी को मरम्मत करके रखेगा ना। प्रार्थना जीवन ना कोई 100 मीटर का रनिंग नहीं है कि आज हम 100 पूरा प्रार्थना करके 100 मीटर पूरा कर दिया, उसके बाद फिर आराम से सोएगा, ऐसा वाला नहीं। लेकिन प्रार्थना जीवन ऐसा जीवन है जो हमको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। हर दिन हमको प्रार्थना जीवन करते रहना पड़ेगा। प्रार्थना में अगर एक मैराथन दौड़ने जैसा है, जो दौड़ते रहता है ना, मैराथन में आप लोग देखा जो दौड़ता है, एक 100 मीटर दौड़ के खड़ा नहीं रह जाता है, लेकिन वो आखिरी तक दौड़ता है। हालेलुया। जब तक उसका मतलब लक्ष्य तक वो पहुँच ना जाए तब तक वो दौड़ते रहता है। तो हमारा प्रार्थना जीवन, पॉल कहता है कि हम भी एक रेस में ही हैं, हम आत्मिक रेस में जो यहाँ पर, इसलिए हमको वो व्यक्ति जो जिसने आधा से आधा बाइबल नया नियम में पूरा लिख दिया, वो कहता है कि मैं हर दिन अपने आप को मारता हूँ ताकि जो लक्ष्य से मेरा सामने है उससे मैं चूक ना जाऊँ। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको और हमको खड़ा होना पड़ेगा, एक ऐसा जनरेशन यहाँ पर आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो बोलेगा प्रभु मैं तेरे आग को लेके चलूँगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आग को लेके चलने वाला जनरेशन चाहिए। हालेलुया। उससे नहीं खाली आया हम लोग बहुत बोन क्रिश्चियन है बोल के चलो हम कोई प्रभु को जान लिया बोल के हम लोगों को ऐसा होना, हम लोग दिखता है ना ऐसा सेवा करना, बस सीख किया जान गया बोल के, ऐसे नहीं कि वो हम लोग बस ताली बजाने करना। लेकिन एक होना पड़ेगा जो प्रभु के लिए बोलेगा प्रभु मैं यहाँ हूँ तेरे लिए, हम वो आग को लेके चलेगा, हम वो जागृति के लिए कोई खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कोई तो चाहिए प्रभु को, प्रभु करने के लिए तैयार है यहाँ पर। इसलिए हम सुलेमान को यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर आग आया, यहाँ पर कोई चाहिए यहाँ पर प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। यहाँ पर बोला है आग को चाहिए, आग आएगा तभी जाके प्रभु का फिर उस महिमा को आएगा। अगर आप 110 का 40 में भी अगर पढ़ेगा ना, 110 का 40 का 34 और 35 में भी देखेगा, वहाँ पर मोसेस ने भी प्रार्थना किया था।
मोसेस ने जब प्रार्थना किया बोला वहाँ पर वो भवन में भी इतना महिमा भर गया, तो मोसेस वहाँ पर अंदर जाने नहीं सका बोला। तो देखो 110 में मोसेस ने प्रे किया, वो महिमा उतरा। फिर सुलेमान भी यहाँ पर दूसरा इतिहास का यहाँ पर सुलेमान ने प्रार्थना किया, वो महिमा उतरा। अगर उससे ग्लोरी अगर उस दिन उतर सकता है, मतलब दोबारा आ सकता है, एक चिन्ह है, वो ग्लोरी फिर से यहाँ पर उतर सकता है। हालेलुया। बस कोई चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो बोलेगा प्रभु मैं यहाँ हूँ तेरे लिए, मैं खड़ा होके मैं करूँगा, हाँ मैं तेरे लिए खड़ा होके अपना लोगों के लिए, अपना जगहों के लिए हम तेरा नाम को प्रचार करेगा, हम तेरा सच्चाई को फैलेगा। सच्चाई को जब तक जागृति को यहाँ पर मेरा लोगों में, मेरा जगहों में हम आते हुए नहीं देखेगा, तब तक मैं खड़ा होके यहाँ पर तेरे लिए हम खड़ा होगा बोल के ना। वो प्रभु को ऐसा एक इंसान को चाहिए, वो ढूंढता है, इसलिए कोई कौन है वो मेरे लिए। अगर हम लोग में से सोचो, जो पौल था वो मतलब जिसने साउल जो था वो इतना प्रभु का दास लोग को मारने वाला था। आज भी सुबह हम तो देख रहा था मैं, तो बहुत जितना भी बिलीवर्स था सबको मार के काट डाल के मारने वाला इंसान था। लेकिन जब उसने एनकाउंटर किया प्रभु को, अब वो व्यक्ति आधा से आधा बाइबल लिखने वाला बन गया। तो सोचो एक व्यक्ति अगर प्रभु को एनकाउंटर करके खड़ा हो जाएगा तो इतना कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 14-15 जन हैं, सब लोग अगर एक ही वो खड़ा हो जाएगा ना, हम लोग प्रभु के लिए एनकाउंटर होके प्रभु का साथ जो आग को लेके चलने वाला अगर हम लोग खड़ा हो जाएगा तो कितना काम होगा। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को चाहिए वो आग को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। हर दिन हर समय हम लोगों को प्रार्थना के द्वारा अपने आप को डालना पड़ेगा उस चीज़ में। हालेलुया। हम लोग सिर्फ यहाँ पर आगे सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा कि देखो बाइबल बताता है करो, घोषणा करो, हाँ मतलब हम लोग सीखा ये चीज़ को घोषणा करना है, लेकिन सिर्फ घोषणा काफ़ी नहीं है। जैसा हम लोग बहुत पहले भी हम लोग सुना था, जो प्रभु ने हमको 2 तरह का जीवन दिया है बोला, कैसा, एक किंगली मिनिस्ट्री दिया है और एक वो याजक को बोलता है ना, उसको क्या बोलता है, प्रीस्ट। तो दो तरह का मिनिस्ट्री दिया है। आपको अगर राजा जैसा जीना है तो आपको याजक जैसा बलिदान भी चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ हम राजा जैसा जिएगा, लेकिन जो प्रीस्ट का जो दिया है, याजक का जो जीवन दिया, वो याजक का जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। हाँ, जाके सिर्फ जो प्रार्थना प्रभु का साथ बिताना होता है, जो घंटों प्रभु का साथ समय बिताना होता है, वो इंसान लोग बिताना नहीं चाहता। और लोग सोचता है हाँ प्रभु ने हमको राजा बनाया और प्रभु क्या राजा का बेटा राजा है, सिर्फ घोषणा राजवंशी है, हाँ सिर्फ घोषणा करेगा तो हो जाएगा, नहीं। लेकिन हमको वो प्रार्थना का जीवन भी हमको बिताना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर अच्छा से बोला, सुलेमान ने जब प्रार्थना किया तो वहाँ पर आग उतर के उसको भस्म कर दिया और उसके बाद प्रभु का तेज वहाँ पर भर गया भवन में। तो इजरायली जब देख रहा था, वो लोग क्या बोला, फिर दंडवत करके कहने लगा कि यहोवा भला है। जब प्रभु का महिमा इस जगह में आएगा ना, प्रभु का जो लोग अभी आपको मतलब कर रहा हो, बोल रहा होगा कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग आपका खिलाफ में अभी खड़ा हुआ होगा ना, वही इंसान लोग एक दिन खड़ा होकर शायद अभी कभी कोई ऐसा भी होगा जो आप लोगों को भी बोल रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे बच्चा लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं वहाँ पर तुम लोग जा रहे हैं, ऐसा भी बोल आया होगा, सुनने में आया होगा। हमको मालूम है बाइबल में एक व्यक्ति जिसको पत्थर हो रहा था, पत्थर से मार रहा था, लेकिन वो प्रभु को महिमा देखते हुए फिर भी बोल रहा था। तो ये हुआ मतलब यीशु की ओर देखते, स्टेफेनस का ना आप लोग जानता है। तो वहाँ पर उसको इंसान लोग पत्थर मार रहे हैं, हाँ उसको मार दे रहा है, उसको पत्थर मार के पीट रहा है, इसको डांट रहा है, गाली दे रहा है, पत्थर से मार रहा है, उसको मार रहा है, और वो प्रभु को महिमा को देखते हुए चल रहा है। इंसान लोग क्या बोल रहे हैं, उसको शरीर को मार दे रहा है, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रभु को महिमा को देख के चल रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम आप लोगों को यही बता, यहाँ पर हम बस वो साधारण जनरेशन होना नहीं चाहता है कि वो बस एक नियम के अनुसार हम लोग करेगा, आया ताली बजाया गया फिर वही जीवन, पुराना जीवन है। लेकिन यहाँ पर जितना जन भी है, हम आप लोगों को एक आपका हृदय में वो चीज़ को डालना चाहते हैं कि आपका हृदय में वो सच्चाई को हमें बताना चाहते हैं कि आपका अंदर को वो करो, मतलब आपका अंदर से वो जो आपका आग को हो बनाओ, कि जाल अपने आप को बोलो कि हो हम बस ऐसे ही यहाँ पर खड़ा नहीं हो, ऐसे ही यहाँ पर पास्टर सानू अरुणाचल से आया बोल के हम उसको मिलने के लिए, वो अच्छा गाता है बोल के उसका आवाज़ सुनने के लिए खाली नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने जो शुरू किया, हम शुरू से बताया, जब से कलीसिया शुरू हुआ है तब से हम बताते आया, बस ये कलीसिया बस ऐसे यहाँ पर किसी को देख के चर्च खेलने के लिए शुरू नहीं हुआ। प्रभु यहाँ पर शुरू किया है इस चीज़ को, वो बड़ा कार्य करने के लिए, बड़ा कार्य करने यहाँ पर शुरू किया है। हालेलुया, शुरू किया। इसलिए आप और हम सबको प्रभु ने इकट्ठा किया। अभी अब हम जितना जन भी, सिर्फ एक इंसान काफ़ी नहीं है, वो शायद वो
प्रभु का इच्छा होगा तो पास्टर सन्नू को शायद दूसरा जगह भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर पास्टर सन्नू को भी प्रभु दूसरा जगह ले जाएगा, फिर भी आप और हम लोग खड़ा रहेगा ना, प्रभु के लिए काफ़ी हो जाएगा। प्रभु अगर ये मेरे लिए खड़ा है तो हम इसको चलाएगा, हालेलुया। क्योंकि जो को भी अगर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वहाँ पर पौलुस क्या था, इंसान लोग को, विश्वासी लोग को मारने वाला इंसान था। वो विश्वासी लोग को मारता था। हाँ, ये कौन है, तुम क्रिश्चियन है, रुको, तुम काट डालेगा, सिर काट देगा, ऐसा करके ऐसा वाला इंसान था। क्रिश्चियन को देख कर हाँ, उसको गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसने प्रभु को एनकाउंटर किया, प्रभु का महिमा को देखा, वो आग को जब वो पाया, तो मालूम है बाइबल क्या कहता है, उसने जगहों में जाके, हर एक जगहों में जाके सुसमाचार सुनाया। इवन अन्य जाति का बीच में जाके उस सुसमाचार सुनाया, हालेलुया। अभी हम लोगों का बहुत सारा बिलीवर्स इतना कंफर्टेबल हो गया कि प्रार्थना जीवन भी, प्रार्थना करो बोलने से भी प्रार्थना नहीं करता है, हालेलुया। ऐसा हो गया, और उसको बार बार बोलना पड़ता है, चलो प्रार्थना करो, फिर भी वो क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। ऐसा हो चुका है, बहुत सारा अपने आप को कंफर्टेबल करके रख चुका है। लास्ट टाइम ये हफ्ता में ना, हम कल भी बता रहे, अंकित सजवन जी का जो अभी वो प्रेरित का बारे में सिखा रहा था, हम भी सीख रहा था उसमें। तो कल का उसमें अच्छा से उन्होंने बोला था कि इंसान लोग, उन्होंने ऐसा सर्कल बना के सर वहाँ पर अच्छा से बताया कि इंसान लोग अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर दिया है ना, इतना कंफर्टेबल, उसमें हम बस मज़ा से रहेगा। अरे हम तो आज जा रहे थे चर्च, वैसे जी रहे हैं, इतना कंफर्टेबल करके रह चुका है, अपने आप को इसी में रख चुका है। लेकिन आपको जब कंफर्टेबल रह जाएगा ना, आपको जो चीज़ आपके लिए रखा है वो कभी भी नहीं मिलेगा, हालेलुया। आपको उस कंफर्टेबल एरिया से निकालना पड़ेगा। मैं भी जब ड्यूटी जाता है, हाँ, हमको भी दिन भर रहना पड़ता है, सुबह 9:30 से लेकर 7, 7:30 तक। थक जाता है 10 लोगों से बात करने, ऐसा जो ऐसा काम करता है मालूम होगा, जैसे मेथुदा हो गया, अभिजिदा हो गया, घर आने से सिर्फ बिस्तर ढूंढता है, खाना खा लिया ना, बिस्तर ढूंढते खाली, कब जाके सो जाओ, ऐसा लगता है, इतना थक जाता है। लेकिन हम बार बार फिर वही वचन को याद करते हैं। पौलुस बोलता है ना, मैं हर दिन अपने आप को मारता हूँ ताकि मैं वो रेस जो है उसमें मैं चूक ना जाऊँ बोल के। तो हमेशा हम लोग और आप लोग ऐसा नहीं, क्या प्रार्थना को धार्मिक वैसे नहीं लेना कि ओ आज प्रार्थना नहीं करेगा तो हाँ प्रभु हमको डांटेगा या फिर श्राप आएगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी होता है, थक जाता है, तब सो जाओ, ठीक है, हम भी सो जाता है तो इस नहीं, लेकिन जब जो आज नहीं हुआ बोल के कल भी हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना है। लेकिन कल फिर से हम लोगों को भूख को भराना होगा, वो मैंने कल नहीं किया तो आज मैं और ज़्यादा समय बिताऊंगा, हालेलुया। क्योंकि जब आप और हम लोग वो आग को लेके रहेगा ना, आग को लेके हम लोग जब चलेगा, जहाँ पर अभी हम वो आग को कैरी करेगा ना, तो प्रभु का महिमा आने के लिए ज़्यादा देर नहीं है, हालेलुया। वो प्रभु का महिमा से भरने के लिए देर नहीं है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर आया, आग आने का बाद ही प्रभु का महिमा उस रूम में भर गया था, हालेलुया। तो सोच के देखो, अगर आप फायरी होकर चल रहे हैं हर जगह में, जो भी कर रहा है, जहाँ भी जा रहा है, आप प्रभु के लिए आप मतलब दूसरा को सुना रहे, सुसमाचार सुना रहे, लोगों को आप प्रभु का जिससे भी मिल रहे हैं, हैंडशेक करने से भी मिलाने का, हैंडशेक करने कैसा है करने के बाद प्रभु का बारे में आप बता रहे हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप चर्च आओ बोल के जब दूसरा को आप बोलता है, लोग शायद उस समय के लिए आपको बोलते हैं क्या है, क्या कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति जब जान लेगा ना प्रभु को, आपको धन्यवाद देते रहेगा। इसलिए वो हमेशा अपना हृदय को, अपने आप को, आज आप लोग जान लो कि यहाँ पर जितना हम लोग हैं, हमको जानना है कि प्रभु ने अलग कर चुका है इस सबसे, अभी संसार से अलग कर चुका है, अभी हम इस संसार के लिए नहीं है। आपको और हमको उठाना पड़ेगा अपने आप को। हर बार हम बोलते हैं अपने आप को उठाना पड़ेगा। जब हम आप लोग उठेगा, वो आग को लेके, उस फायर को लेके जब हम चलेगा, हमारा ज़्यादा दिन नहीं है हमारे इस जगहों में, हमारा लोगों में बदलाव आने के लिए, हालेलुया। हम जब ये कलीसिया शुरू हुआ था, जब हम प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कैसे क्या करेगा, क्योंकि हम ना तो मेरा पीछे कोई बड़ा हाथ है, ना तो कोई इंसान मेरा जान पहचाने अच्छा से। हाँ, छोटा से एक ही चर्च में था, बस यहाँ का जो लोकल मेथुदा, ये 2-3 परिवार ही हम चिना जाना, ज़्यादा तो नहीं, बाकी तो जय मसीह उधर दूर दूर से है। बाकी ऐसा मतलब जो एक हमेशा क्लोज रहने वाला ज़्यादा नहीं था। मेरा दोस्त में से भी एक ही दोस्त है जो यहाँ है, और ज़्यादा हम घूमा भी नहीं, गया भी नहीं उतना। जो भी बाकी जो स्कूल का दोस्त लोग था, सब तो हिंदू में था, इसलिए वो लोग क्या हुआ, वो लोग भी अलग हो गया, क्योंकि अब तो ये सिर्फ प्रभु बोलता है, इसलिए कहीं जाने से हमको बुलाता भी नहीं था। तो बहुत सारा लोग अलग भी हो गया था। अब क्या करें, जो ज़्यादा नहीं, इसलिए मेरा लाइफ को मैंने सर्कल, इसको रिंग को क्या बोलते हैं, शादी का रिंग जो है उस प्रकार से रखा है। तो ज़्यादा नहीं, जो रिजर्व करेगा उसी को देता है ना, उसी अपने आप को इतना करके रखा था कि प्रभु मैं अगर अपना जीवन को व्यतीत करेगा तो वो बस किसी से अगर समय भी बिताऊँगा तो मतलब वो लायक भी होना चाहिए, मतलब ऐसे ही बात नहीं करेगा ऐसा वाले नहीं, लेकिन मैं अगर उसको समय भी दे रहा हूँ तो एक चीज़ अगर उससे अगर मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, ऐसा इंसान का साथ मैं बिता रहा था। तो इसलिए अपना सर्कल को भी मैं भीड़ भी नहीं रखा था, हालेलुया। तो हम दूसरा जगह चला जा रहा है उसको साइड करेगा। तो
यहाँ पर हम जब ये पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, वो महिमा के लिए, वो महिमा आने के लिए यहाँ पर सुलेमान ने प्रार्थना किया, तो वही आ रहा था कि प्रभु, यहाँ पर प्रभु को चाहिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खड़ा होकर बोलेगा, प्रभु हम तेरा ग्लोरी को हम लेके चलेगा, तेरे महिमा को हम लेके चलेगा। और यदि मैं प्रार्थना, तूने मुझे चुना है इस जगह में, मैं अंत तक प्रार्थना करके उस आग को लेके हम चलेगा, जो आग को मतलब आके वहाँ पर जागृति को, मतलब जो फिर ग्लोरी आया था, वो ग्लोरी आग को लेके चलेगा, तो वो ग्लोरी आया था। तो हम भी यहाँ पर, मैं हूँ तेरे लिए, तू मुझे इस्तेमाल कर, जहाँ भी तू ले जाएगा, जो चीज़ कराएगा, हम करने के लिए यहाँ पर तैयार है। हालेलुया। तो यही आ रहा था मुझे कि तुम वो व्यक्ति साधारण सिर्फ ऐसे नहीं कि तुम प्रभु को पा लिया, आगे ऐसे ही जीना है, ऐसे बस रहो अपना फ़ायदा के लिए, ऐसे नहीं, लेकिन अपने आप को जल्दी से जितना हो सकेगा प्रभु का उपस्थिति में डालने के लिए हर दिन अपने आप को प्रभु का प्रेजेंस में डालने का कोशिश करो। हालेलुया। वचनों में से सीखने कोशिश करो। वचन बहुत सारा समय है, हाँ हम लोग का पास, सबका पास 24 घंटा ही है, उसमें से बहुत सारा समय रहता है हम लोगों का पास, लेकिन हम लोग कभी कभी डिसाइड कर लेते हैं, चलो फ़ोन में थोड़ा वीडियो देख लेगा, थोड़ा रील्स देख लेगा, हम लोग निर्णय ले लेता है फ़ोन में। लेकिन जब अब हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करके जब हम वचन को पढ़ना शुरू करेगा, या फिर प्रार्थना में समय बिताना शुरू करेगा ना, बहुत सारा चीज़ हमको प्रभु बताएगा। लेकिन हम लोग क्या करता है, शरीर का बात ज़्यादा सुन लेता है, आलसी हो जाता है। आज थोड़ा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, ये सब चीज़ करने का वजह से बहुत बार हम लोग प्रार्थना करने के लिए आलसी हो जाता है। हालेलुया। आलसी हो जाता है, इसलिए बहुत सारा होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, हम लोग आलसी हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, इतना आलसी हो जाता है कभी कभी प्रार्थना करने भी मन नहीं लगता है। हालेलुया। तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, अपने आप को हम जो भी होगा ना प्रार्थना में डालना है, हर बार जो भी हो, जैसा भी परिस्थिति हो, प्रार्थना में डालो अपने आप को। आपका वचन का जीवन को फिर से रिस्टोर करो। ये जो नया महीना है, इस महीना में फिर से प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन को रिस्टोर करके प्रभु का गुप्त चीज़ों को जानने की कोशिश करो। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि एक दिन हम सब का क्या होगा, वहाँ पर जब हम लोग पहुँच जाएगा, सब हम लोग हमारा जीवन में क्या किया सबका होगा, मतलब देखेगा कौन क्या किया, सबको क्या बोलते हैं उसको, जो न्याय होगा बोलते हैं, तो हम सब का न्याय होगा। तो एक दिन जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएगा, स्वर्ग तो सब जाएगा, सब ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया ना, स्वर्ग सब जाएगा। वहाँ से जाके शायद हम लोग जब ऐसा करके अपना जीवन को देखेगा ना, अपना न्याय का जीवन को, शायद ऐसा होगा, मेरे को लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि जब वहाँ से हम लोग शायद ऐसा करके देखेगा, वो उस दिन देखो इतना तारीख को अगर मैं फ़ोन नहीं चला रहा, कि अगर बाइबल पढ़ रहा होता तो मुझे वो आशीष मिलना था। हम लोग, मुझे लगता है ऐसा होगा शायद, क्योंकि हम लोग अभी जो भी करते हैं ना, ऐसा बोलते सब चीज़ का न्याय होगा। हम लोग गुप्त में क्या करता है, बाहर में क्या करता है, हर एक चीज़ का न्याय होगा बोलता है। तो वही जब हम फ़ोन चला, रील्स देख रहे हैं, यहाँ से तो शरीर तो बोलता है रील्स देखो, फ़ोन चलाओ, आत्मा तो कहता है ना हमेशा प्रार्थना करो। क्योंकि होता है जब भी मैं रूम में एंटर करता हूँ ना, मेरा रूम में अंदर जाने से मुझे बस मेरा माहौल ऐसा हो जाता है कि प्रार्थना करने का इच्छा करता है। लेकिन कभी कभी शरीर थक जाता है तो हम थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, ऐसा करके आता है। हम ये नहीं बोल रहे कि फ़ोन मत देखो अच्छा है, देखना है। लेकिन जब अपना जो ये प्रार्थना जीवन है ना, प्रार्थना जीवन, वचन का जीवन, इसको मेंटेन रखना पड़ता है, हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोगों को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के प्रार्थना का जीवन में समय अपने आप को बलिदान देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे अगर जागृति को हम देखना चाहते हैं, जागृति बस ऐसे नहीं आएगा, किसी को तो चुकाना पड़ेगा बलिदान। मतलब वो सा बलिदान नहीं कि अपने आप को मार दो, ऐसा नहीं, लेकिन प्रार्थना का साथ जो जीवन है वो किसी को चुकाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने हम सबको यहाँ पर चुना। इसलिए मैं शुरू में आप लोगों को बोला, आप लोग इस घर का बड़ा बेटा और बेटी लोग हैं, क्योंकि बड़ा बेटा और बड़ा बेटी की एक जिम्मेदारी भी बड़ा ही होता है। हालेलुया। तो जब हम और आप लोग जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को करेगा, प्रार्थना में अपने आप को डालेगा, हर समय मिल के जितना हम लोग यहाँ पर करते हैं, एकता में होकर ज़्यादा जितना प्रार्थना करेगा हमारे लोगों के लिए, हमारा गाँव के लिए, हमारा एरिया के लिए, दिन दूर नहीं है वो दिन जब हम देखेगा हमारा इस जगह में प्रभु जो ग्लोरी हम लोग बात कर रहे हैं, जो जागृति हम लोग बात कर रहे हैं, वो होते हुए हम लोग देखेगा। हालेलुया। वो दिन और दूर नहीं है। पता है लास्ट संडे का सरमन हम देख रहा था, जो मतलब रिकॉर्ड किया गया था, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम क्यों इसको पकड़ के बैठे हैं मालूम है? क्योंकि लास्ट संडे में देख रहा था, मैं बार बार हिल रहा है, इधर उधर इधर उधर, मतलब पूरा हिला था मैं, पूरा वीडियो में एक छिल भी ऐसा नहीं था। पूरा वीडियो में मैं हिला। तो मैं जब देख रहा था ना, तो इतना क्यों हिल रहा है मैं इधर से उधर, तब क्या आया मेरा मन में कि आने वाला, अभी तो चर्च छोटा है, रूम में कर रहा है, एक जगह में जैसे तैसे टाइट होकर रहना पड़ा है। आने वाला दिनों में इतना बड़ा स्टेज होगा कि इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अभी से
हो रहे हो तो बस एक जगह में खड़ा होकर टाइट होकर नहीं, प्रभु एक चर्च को इतना बढ़ाने जा रहा है ना, आने वाला दिनों में हम लोग देखेगा। हम ये मेरा बार बार मेरा आँख में ना ये सीन आता है कि हम लोग पूरा लाखों भीड़ों के बीच में मतलब सब मिलके प्रभु को, जैसा हम देखते हैं ना अंकित सजन जी को, मेरे को अंदर से जब भी मैं देखता हूँ ना एक्साइटेड होता हूँ मैं बहुत। और पता है उनका मैं मतलब खुद को बहुत खुश लगता है इस चीज़, जब उनका टेस्टिमनी मैंने सुना था कि उनका टेस्टिमनी सेम मेरा टेस्टिमनी जैसा ही है, मतलब प्रभु का साथ जो एनकाउंटर है, मतलब ये बस कुछ हम आपको रखना चाहते हैं ये चीज़ को। जब मैं उनका मतलब एनकाउंटर का जो प्रभु का साथ एनकाउंटर का जो टेस्टिमनी सुना, गवाही सुना, उन्होंने ऐसा बताया कि वो उसको अन्य भाषा नहीं मिला था, तो उसका दोस्त लोग का साथ जब वो प्रार्थना कर रहा था बोला, तो घुटना में आके हम कोई होता है ना पूरा सिर झुका के ऐसा करके प्रार्थना करता है, तो वो भी ऐसा करके प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते सब आमीन हो गया, सब लोग उठ गया, तो अंकित सजवान जी ऐसा करके ही था बोला, तो उसका दोस्त लोग उसको मजाक उड़ाया बोल गया, क्या अंकित सो गया क्या, ऐसा करके मजाक उड़ाया बोला। तो वो उसको बहुत क्या हुआ दिल में लगा, बोलता अरे तुम लोग प्रार्थना करते हो, उसको अन्य भाषा नहीं आता था इसलिए बोलता है तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखो अब जब तक हम अन्य भाषा नहीं आएगा तब तक मतलब उठेगा नहीं बोल के वो प्रार्थना करा बोला। जब वो प्रार्थना कर रहा था अचानक से लाइट आया बोला, लाइट आया उनका आँख में, वो सोचा दूसरा लाइट होगा, लेकिन फिर प्रार्थना कर रहा था, दूसरा बार लाइट आया, लाइट आने के बाद वो अन्य भाषा में भर गया और अन्य भाषा में बातें कर रहा था बोला। हालेलुया। सेम मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो हमारा चर्च में जो पुराना चर्च था वहाँ पर क्या हुआ था, 40 डेज़ का फास्टिंग पीरियड खत्म हुआ, फिर 21 डेज़ का हुआ। तो 21 डेज़ का लास्ट में क्या हुआ था, पास्टर जी सबके लिए अनॉइंटिंग प्रेयर कर दे रहा था। तो वहाँ पर जितना लड़का लड़की मम्मी लोग था सब लोग क्या हो गया, गिर गया, सिवाय मैं और एक भैया के, हम दोनों गिरा नहीं। तो पास्टर क्या बोला, तुम लोग रिपेंट करो बोला। हाँ भैया प्रभु 21 दिन 40 दिन फास्टिंग किया, अब क्या गलती हो गई कि फिर रिपेंट करना पड़ेगा बोलता है। तो पास्टर जी तो आदर करता था ना, तो बहुत आदर करता था, इतना आदर क्योंकि जिन्होंने बचाया इस जीवन को मतलब सुसमाचार के द्वारा। तो रिपेंट करो बोले, तो पक्का मेरा में गलती होगा ना, रिपेंट करो बोला। अब पूरा दुखी हो गया, घर जाके सब लोग चला मतलब हो गया, सब खाना खा रहे हैं मैं से उदास होकर बैठा है, रो रहा है, नहीं खा पा रहा अच्छे से खाना भी, क्योंकि क्या गलत हो गया, प्रभु का अभिषेक नहीं आया बोल के हम रिपेंट मतलब मन दुखी होकर बैठ गया। 21 दिन फास्टिंग किया, 40 दिन फास्टिंग किया, प्रभु का आत्मा छुआ ही नहीं, हम लोग गिरा ही नहीं, ऐसा करके ना। तो हम लोग मैं ऐसा करके मन दुखी होकर बैठा है। मैथ्यू दा आके प्रार्थना करके पास्टर जी बोला मैथ्यू आके प्रार्थना कर दो, मैथ्यू दा आके प्रार्थना कर दिया पूरा। मैं लाइक हाँ प्रभु छू, फिर भी नहीं गिर ही नहीं रहे, हम लोग ऐसा ही बैठे। तो मन दुखी हो गया ना, मन दुखी होने का बाद अब ऐसा करके घर चला गया। घर जाने के बाद जाके सो गया। सुबह में ऐसा करके व्हाट्सअप खोल के देखता है, जो मेरे साथ जो दूसरा लड़का था जो वो भी नहीं गिरा था, तो उसको मतलब वो लोग रात को एक जगह में फिर अपना ही घर में रात को फेलोशिप किया। तो राशि अंकल हम लोग का एक प्रोफेट जी है जो सिक्किम से, बहुत पावरफुली प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका वीडियो में ऐसा मैसेज आ रहा है ग्रुप में कि वो लोग पूरा अन्य भाषा मतलब वो वीडियो कॉल में उनके लिए प्रार्थना किया, वो अन्य भाषा में भर गया और पूरा अन्य भाषा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं रूम में। हाँ पूरा चिल्ला रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब मतलब हो रहा था। पवित्र आत्मा उसको छुआ। वीडियो में सुबह 9 बजे ऐसा करके उठ के हम देखने मिलते हैं। और वो दिन था मंगलवार, हम लोगों का मंगलवार का 16 तारीख था फरवरी। तो फरवरी का 16 तारीख मंगलवार था। सुबह ऐसा देखा तो मैं अब उसको देखा, ये मिल सकता, वही इंसान कल नहीं गिरा था, अगर उसको मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं बोल के ना। सुबह 9 बजे से जल्दी से फ्रेश व्रेश करके 1 बजे मैं चर्च में गया, मेरा स्कूटी बाहर रखा। 1 बजे से लेके 5 बजे तक हम प्रभु आज जब तक तू मुझे मतलब नहीं भरेगा तेरा अभिषेक से, तेरा अन्य भाषा से अगर मुझे जब तक नहीं भरेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं 4 घंटा तक गाने बजाने जैसा आ रहा था, कैसियो बजा रहा था और इससे जैसा था। आज अगर मेरा कोई गलत है तो मुझे क्षमा कर दे, मुझे आज तू भर बोल के मैं प्रार्थना कर रहा था। करते करते क्या हुआ, अचानक मेरा सामने भी ऐसा लाइट आया, रोशनी चमका। तो मैं आँख खोल के देखा, शायद जो लाइट इधर उधर से था वो आँख में आया होगा। ऐसा ऐसा करके देख रहा हूँ, एक भी लाइट नहीं है। तो फिर भी हम आँख बंद करके फिर प्रार्थना कर रहा था। तो अचानक फिर दोबारा एक लाइट आया। लाइट आने के बाद मेरा मुंह से अन्य भाषा निकलने शुरू हो गया। अब फिर अन्य भाषा तो कर रहा है, बोल रहा है, दिमाग से ऐसा हो रहा है सच्ची में अन्य भाषा है कि नहीं, ऐसा करके आ रहा था। शायद गलत बोल रहा है तू, ऐसा नहीं होता है शायद, ये सब चीज़ आ रहा था। तो मैं लाइक होगा है कि नहीं बोल के हम कर ही रहे मुँह से आवाज़ बंद नहीं हो रहा है। हम पूरा हो गया था, 1 घंटा से 2 घंटा 1.5 घंटा हो गया, फिर भी बोल ही रहे और पूरा मतलब माइंड में आ रहा है सही हो रहा है कि नहीं। ऐसा करके 2-3 शब्द आया था। करते करते पूरा आने लगा। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, इतना डीपली चला गया था ना प्रार्थना करते करते। और उस समय हम लोग का वो चर्च मतलब बन रहा था। आके किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, ठक ठक ठक, भैया आपका सामान आया है उन्हें मतलब सीलिंग का काम हो रहा था, आपका सामान आया बोल के। फिर 5 बजे हमको मतलब बुला लिया, तो फिर से हो गया। फिर ऐसा देख रहा शाम 6 बजे फिर प्रेयर था हम लोगों का।
बुटिनबाड़ी में। तो ऐसा करके मतलब हमने पाया उस अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा का चीज़ को। तो ये चीज़ मैं क्यों आज आप लोगों को बताना चाहते हैं, वहाँ पर जब मैं गया 1 घंटा में वो चीज़ नहीं आया था या फिर 1.5 घंटा में नहीं आया था। वहाँ पर मैंने वेट किया था जब तक प्रभु तू नहीं देगा तब तक मैं यहाँ पर आज नहीं जाऊँगा बोल के। तो हम लोगों को ना प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, 5 मिनट का प्रार्थना हालेलुया प्रभु धन्यवाद आमीन करने इतना में नहीं होगा। हम लोगों को प्रार्थना में डालना पड़ेगा अपने आप को, इस मतलब भीड़ की दुनिया से अलग करके अपने आप को हम प्रार्थना में डालना पड़ेगा। डाल के क्या करना, हम जब जाएगा वहाँ पर वेट करेगा प्रभु का आग के लिए, प्रभु का महिमा के लिए। अगर जब हम इंतज़ार करेगा तब जाके प्रभु आए, वहाँ पर उसका महिमा आएगा। अगर हम कुरिन्थी में पहला कुरिन्थी का उसमें अगर हम पढ़ेगा पहला कुरिन्थी का उसमें जब प्रभु स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था 3 दिन का बाद जी उठने का बाद, जब वो स्वर्ग के लिए उठा ले जा रहा था तो वहाँ पर बताया कि 500 से ज़्यादा इंसान लोग था। उन लोगों को बताया गया था कि पवित्र आत्मा आएगा। तो मैं इस सप्ताह में हम सीखा हुआ, भाभी भी मालूम होगा जो देख रहे हो हमें, कि वहाँ पर 120 इंसान लोग सिर्फ ऊपर रूम में प्रार्थना कर रहा था, 500 इंसान लोग नहीं था। बोला तो गया था 500 इंसान लोगों को कि तुम प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आएगा, तुम उस पवित्र आत्मा आने का इंतजार करना। 500 इंसान लोग को बताया गया था, लेकिन प्रार्थना करने वाला कितना था? सिर्फ 120 जन। 120 जन उस अपर रूम में क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। हम लोगों को कभी कभी इंतजार करना पड़ेगा। 1-2 मिनट का प्रार्थना से ओ प्रभु हम प्रार्थना कर दिया, 1-2 मिनट प्रार्थना कर लिया हो गया, नहीं। हम लोगों को प्रार्थना में जगह इंतजार करना पड़ेगा। प्रभु तेरा आग के लिए हमको रहना पड़ेगा। हम बताया ना शुरू में, ये 100 मीटर का रनिंग नहीं है, ओ जल्दी से जल्दी वहाँ से वहाँ दौड़ लिया, रेस खत्म नहीं। हम लोग एक लंबा रेस में मैराथन दौड़ रहे हैं। ये मैराथन में हम लोग को कंटिन्यू दौड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को डालना पड़ेगा अपने आप को उस प्रार्थना रूम में, हम लोगों को जाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा वचन के साथ। वचन जो दिखाता है वचन के साथ पढ़ते हुए हम लोग को जाना पड़ेगा, अपने आप को डालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? प्रार्थना का जीवन, जब प्रार्थना का जीवन बोल रहा है ना, सबका मुँह दिखाई दे रहा है मुझे सब। अगर ये चीज़ अभी घोषणा का साथ इधर ऐसा हो गया, ऐसा सब एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का जीवन रहता है ना, कोई यार, क्योंकि प्रार्थना का जीवन जब बोल गया, क्योंकि हम भी एक समय उस जगह में जब बैठा था ना, पास्टर जी बोलते ना प्रार्थना करने वाले, पास्टर जी मालूम है तो प्रार्थना करता है, तो अंदर से आता है ना, हम करता है तो प्रार्थना। तो आप देखा मेरा प्रार्थना जीवन, हम कितना प्रार्थना करता है। सुबह उठ के हालेलुया प्रभु धन्यवाद सुंदर दिन के लिए आमेन, और उसके बाद रात को प्रभु धन्यवाद दिन भर संभाला, गुड नाइट हालेलुया आमेन। हाँ ऐसा ही होता था, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं हाँ पास्टर जी मालूम है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों? जब बताया जाता ना कि प्रार्थना ये जीवन बस प्रार्थना बस साधारण नहीं है। यहाँ पर सुलेमान प्रार्थना किया, मोसेस प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद जो आग आया, आग आने के बाद महिमा आया, वो महिमा साधारण महिमा नहीं था, ऐसा महिमा था कि वहाँ पर इंसान यानी कि प्रीस्ट लोग भी अंदर जाने नहीं सका, ऐसा महिमा था। मोसेस भी उस मंदिर का अंदर जाने नहीं सका, बोला ऐसा महिमा था। हालेलुया। सोच के देखो, अगर वो महिमा हम लोग बोल के चलता होगा, वो महिमा हम लोग कैरी करके चलता होगा, जहाँ भी आप जाएगा सोचो। हम बहुत अच्छा लगता है कैथरीन कुलमैन जो प्रभु का बड़ा दासी है, उसको प्रभु ने इतना महिमा से भरकर चलाया था। बोला एक मीटिंग में जब वो एंटर किया, बोला जिससे रूम का अंदर एंटर किया, सारा लोग प्रभु का उपस्थिति महसूस करके रोने शुरू हो गया। बोला देखो अचानक वो लोग वहाँ पर काम कर रहा था क्या, सब लोग वहाँ पर, जिससे ही वो प्रभु का दास अंदर एंटर किया तो उस जगह में ऐसा माहौल चेंज हो गया, ऐसा परिवर्तन हो गया कि वो लोग अचानक सब प्रभु का उपस्थिति प्रेजेंस करके रोने शुरू हो गया। हालेलुया। अगर हम लोग अगर वो महिमा को कैरी करके चलने वाला इंसान होगा, वो आग को लेके चलने वाला इंसान होगा, सोचो ना, सोच के देखो, अगर वैसा यहाँ पर हम लोग खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 1-2 नहीं सब लोग अगर खड़ा हो गया यहाँ पर, तो सोच के देखो वो महिमा को चल के जहाँ भी जा रहा है। हाँ अभी देखो किसी विश्वासी को हम लास्ट संडे भी, और लास्ट संडे नहीं ये हफ्ता भी हम किसी को बता रहा था, किसी इंसान ने मेरे को बेफालतू गाली सुना दिया। अरे उसका अंडर में है बोल के थोड़ी हमको सब कुछ कर सके, फालतू में सुना देगा, फालतू में बहुत कुछ सुना दिया। तो इतना गुस्सा आया ना, हम भी सुनाने मन किया, लेकिन फिर याद आया कि ओ अभी मैं नया स्पिरिट पाया हुआ व्यक्ति है, न्यू मैन स्पिरिट बोलते हैं, जो पहला सेकंड कोरिन्थी 5:17 में होता है, जो कोई प्रभु में है नया आत्मा है बोलता है। तो अभी वो पुराना स्वभाव को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। यदि कोई हमको मारता मतलब डांटता है तो हमको उसको दोबारा अपना जो सीनियर लोग होता है, उन लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है वचन में। तो मुझे भी आया था, हम बोल देगा क्या इसको भी जो है मेरा मन में, लेकिन हम नहीं, अपने आप को बोला नहीं, ऐसा नहीं, वचन जो हमें सिखाता है। इसलिए बहुत सारा लोगों को आपको दिखाई दे प्रार्थना का कमी होने का वजह से, हाँ ऐसे ही कमी होने का वजह से अब जहाँ भी देखो दूसरा का साथ शुरू हो जाता है झगड़ा, दूसरा का साथ लड़ाई शुरू हो जाता है। हाँ
एक बार मैं तो अच्छा से बोला था, मैंने उनको मतलब किसी को दुखाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, तो हम इनको ऐसा बोला था कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो चर्च में जॉन होता है, बाहर में डॉन होता है। तो हमको फिर अच्छा से बोला, और भी एक है, सुनेगा बोले क्या, मतलब चर्च में स्वर्गदूत, बाहर में डर लाख दो भूत बोलते हैं। हालेलुया। कोई कोई है ऐसा, चर्च में आपको होली होली दिखाई देगा। आजकल बिलीवर्स लोग भी सीख गया एक्टिंग करने, चर्च में कैसे होली होली करना है, बाहर में जाकर तू ऐसा करके शुरू हो जाता है। हाँ, हम देखा है बहुत सारा ना, होता है। आप लोग रिलेट कर पाएगा चीज़, क्योंकि हो रहा है ये चीज़। इसलिए बहुत सारा बिलीवर्स लोग क्या होता है, हाँ घर यहाँ में आके मीटिंग में आया, मीटिंग में आके अच्छे से वचन सुनेगा, सोएगा, उसके बाद चर्च में जाके सेटिंग करेगा फिर किस्म ना। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा वाला नहीं होना है कि वो प्रभु का नाम को बदनाम करने वाला नहीं, लेकिन वो महिमा को जब आपको और हमको देखेगा ना, ये कलीसिया में इसलिए आने वाला हम सबको बताता है। अगर आप यहाँ पर आता है, आपका कदम अगर आपको उपस्थिति अगर इस कलीसिया का बीच में है, तो आप वो वाला जनरेशन यहाँ पर नहीं है, वो पीछे हटने वाला बुराई मतलब संसार का चीज़ों में वाला नहीं, लेकिन अब वो जनरेशन है, वो पीढ़ी यहाँ पर तो प्रभु का महिमा को लेके चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। अब वो पीढ़ी बनो, वो जनरेशन बनो, जब यहाँ पर आते प्रभु हम यहाँ पर तेरे लिए भूखा है, तेरे लिए प्यास है। हम देखो, हम खुल्लम खुल्ला क्यों बताए थे, क्योंकि अगर खुल्लम खुल्ला नहीं बताएगा ना तो सीखेगा भी नहीं तो अगर फिर से मरम पट्टी वाला वचन सुना कर चला जाएगा, फिर से हम लोग वही पुराना वाला ही कलीसिया जैसे रह जाएगा जो हम पहले था, वही यहाँ तक कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, फिर जाके वैसा फिर से वैसे रह जाता है। लेकिन जब हम जान लेगा सच्चाई को, हम सुन लेगा, सुन के जब उसको प्राप्त कर लेगा, वो चीज़ हमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, अपने आप को ऐसे बच मत रखो एक कंफर्टेबल जोन में बैठा के हम तो अभी प्रभु में जाने। कोई होता है ना, एल्डर्स बन गया, हम चर्च का पुराना इंसान है, हाँ ताली भी नहीं बजाएगा, प्रार्थना भी नहीं करेगा, रहेगा अपना पद को लेके। लेकिन हम यहाँ पर कोई बड़ा पद वाला उस सब नहीं, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग जितना जन भी है, आप सब लोग इस कलीसिया का एक, हम शुरू में भी बोला, एक बेटा और बेटी है, बड़ा बेटा बेटी लोग हैं। हम सबको एक जिम्मेदारी के साथ हम लोग मिल के, हम जो प्रभु ने यहाँ पर शुरू किया, हम लोग आप और हम सबको इस प्रकार से मिलाया। हम देखते हैं अभिजिता लोग, भाभी लोग इतना दूर से आता है, अब आंटी रूपा आंटी लोग इतना दूर से आया है। क्या ज़रूरी था उन लोगों को? पहले सुबह तो आप लोग भी चर्च गया था, आराम से गया था ना, अभी क्या ज़रूरत है यहाँ पर फिर आने की? लेकिन हम जो यहाँ पर एक आया, निर्णय लिया, प्रभु आपको और हम लोगों को यहाँ पर उठा रहा है। हालेलुया। हम सबको उठा रहे हैं प्रभु यहाँ पर। अभी आप बस हम लोगों को उठा तो दिया, चुन तो लिया, लेकिन हमको जो करना पड़ेगा वो हमारा निर्णय है करने के लिए। हालेलुया। हम और एक वचन देखेगा, उसके बाद हम ख़त्म करेगा, हम ज़्यादा नहीं बोलेगा आज। तो हम खोलेगा दूसरा तिमोथी का 2:20। अगर आप लोग को मिला है तो आप लोग पढ़ सकता है। दूसरा तिमोथी का 2:20 में कोई पढ़ सकता है अगर मिला है तो आप लोगों को। दूसरा तिमोथी का 2:20। हालेलुया। मिला किसी को? सेकेंड 2:20। उसके बाद 21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम आएगा। हालेलुया। हम यही चीज़ को पकड़ने वाला था कि स्वामी का काम आएगा। यहाँ पर बोला है कि दूसरा तिमोथी 2:20 में बोलता है, बड़ा घर में सिर्फ सोना चांदी का ही नहीं, लेकिन काठ और मिट्टी का भी बर्तन होते हैं। कोई क्या बोलता है? आदर का, कोई अनादर का। लेकिन जो कोई अपने आप को इनसे अलग करेगा वो पवित्र बर्तन ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा बोला है। हालेलुया। तो यहाँ पर अच्छा से बोला कि अपने आप को जो इनसे अलग करेगा वो स्वामी का काम आएगा। तो हम लोगों को देखना है, मैं अपना जो स्वामी का मतलब इस्तेमाल होने वाला बर्तन है कि बस एक सजाए रखने वाला बर्तन है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर वचन 20 में बोला है कि बड़े घर में सिर्फ सोना चांदी का नहीं, मिट्टी का भी, काठ का भी बर्तन रहता है, लेकिन सब कोई स्वामी का काम नहीं आता है। जो कोई अलग से रखा गया है, अपने आप को अलग करेगा, वही स्वामी का काम आएगा बोलता है। तो यहाँ पर हम जितना जन भी है, आने वाला दिनों में अगर कोई हमको देखे, तो कोई अगर आपको देखता है तो आपको बस वो दुनियादारी में, दुनिया का चीज़ों में दिखाई ना दे, लेकिन आपको जब कोई देखे तो प्रभु का काम आने वाला एक वेसल पात्र होना है। हालेलुया। हाँ, अगर हम ये पौल का जीवन में भी देखेगा ना, साउल जो था, जब वो रास्ता में जा रहा था, जब प्रभु को दर्शन पाया वहाँ पर, आप लोग सब जानते हैं चीज़, आपको बताना नहीं पड़ेगा। प्रभु का दर्शन पाके वहाँ पर वो क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया था, बोला अंधा हो गया, देखने नहीं पा रहा है, अभी ब्लाइंड हो गया था वो, अभी उसको दिखाई नहीं दे। तो उसको एक दास को उसको भेजा गया था उसके लिए प्रार्थना करते। उसका नाम क्या था मालूम है?
हनन्यास बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ हिंदी में हनन्या लिखा है। तो उसको भेजा गया वहाँ पर। जब प्रभु ने बोला ना हनन्या को, जाओ तुम उसके लिए प्रार्थना कर देने जाओ, वो साउल जो है वो अंधा होकर वहाँ पर बैठा है, तुम उसके लिए प्रार्थना करने जाओ, इस प्रकार से जब बोला तो हनन्या क्या बोलता है, प्रभु हम नहीं जाएगा, वो तो विश्वासी लोग को मारता है। बोला हम सुनने में आया वो हर एक आपको विश्वास करने वाला सबको मारता है, हम नहीं जाएगा, ऐसा करके बोला। लेकिन जब प्रभु उसको तब क्या बोलता है मालूम है, तुम जाओ, तुम उसके लिए जाके प्रार्थना कर दो, क्योंकि वो मैंने उसको चुना है, उसको इस्तेमाल करने वाला एक पात्र है मेरा, मैं उसको एक इस्तेमाल करूंगा, ऐसा पात्र हो मेरा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप ये एक्स चैप्टर 9 का 15 में हम लोग पढ़ सकते हैं, मैंने लिख के रखा था ये एक्स चैप्टर 9 वर्स प्रेरित का 9 का 15, प्रेरित एक्स चैप्टर 9 वर्स 15 यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परंतु प्रभु ने उससे कहा, मतलब प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। देखो आप रिलेट कर पा रहे हैं। वहाँ पर बोला तिमोथी को, वहाँ पर बोला है कि जो कोई अपने आप को अलग करेगा इस चीज़ों से, वो एक पवित्र ठहरेगा, बर्तन ठहरेगा और पिता का काम आएगा, पिता का काम होने वाला एक वेसल होगा, पात्र होगा। यहाँ पर पौलुस को बोलता है, साउल को बोलता है कि उसको हनन्याह को बोलता है, जाओ तुम उसके लिए प्रार्थना कर दो, वो मेरा चुना हुआ एक पात्र है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर जितना जन भी, हम बस ये आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जानो, हम लोग चुना हुआ एक पात्र है। हालेलुया। प्रभु को इस्तेमाल होने वाला एक पात्र है, उसको हमको अभी प्रभु ने हमको चुना है उसका कार्य करने का। मतलब ये नहीं कि सबको पास्टर या फिर ऐसा बनने के लिए सब कुछ छोड़ के पास्टर और से नहीं, लेकिन अपना जो जहाँ पर भी रहेगा, जो चीज़ में भी रहेगा, वहाँ पर हम इस्तेमाल होने वाला, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वेसल है। हम लोग जहाँ भी जाएगा प्रभु हमको इस्तेमाल आने वाला ना, सिर्फ घर में सजा के रखने वाला वेसल है, वो अच्छा है सुंदर वैसे रखने वाला नहीं, लेकिन ऐसा एक वेसल होना है हमको प्रभु का राज्य के लिए जो काम आएगा। हालेलुया। तो वो फिर जो बोलेगा, प्रभु मैं तेरे लिए यहाँ पर हूँ, मैं तेरे लिए उस आग को लेके चलूँगा, मैं तेरे लिए यहाँ पर हूँ, जो तेरा फायर को लेके मैं चलूँगा। हालेलुया। वो महिमा जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, वो ग्लोरी हमारा लोगों में, हमारा जगहों में जब तक नहीं आएगा, हम वो वेसल बनेगा यहाँ पर तेरा राज्य के काम आने के लिए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर जितना जन भी है, अपने आप को हम ये आप जानो, अपने आप को बार बार डालो अपना मन में कि हम चुना हुआ एक वेसल है, प्रभु ने हमको अलग कर चुका है उस चीज़ से। अभी हम लोग एक पात्र है जो प्रभु का राज्य के लिए काम आने वाला। हालेलुया। इसलिए हम सबको प्रभु ने चुन लिया है। बाइबल बता देगी बुलाया हुआ बहुत है लेकिन चुना हुआ कम है। लेकिन आप अभी देखना है हम लोग क्या सच्ची खाली सजावट के लिए बुलाया हुआ है कि प्रभु के राज्य के लिए एक काम आने वाला चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा बोलो प्रभु रेडी है किसी को भी चलाने के लिए। शायद कोई आप लोग होगा बाइबल भी पूरा नहीं पढ़ा होगा, पूरा कंप्लीट नहीं किया हो, लेकिन फिर भी जब प्रभु का ग्लोरी का साथ आप लेकर चलेगा ना, और प्रार्थना का साथ समय बिता के आग को लेकर चलेगा ना, प्रभु आपको उस जगह में जब जैसा है उसी तरीके से आपको चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद क्या बोला, उसको राजा जब उसको पूरा गोलियत के सामने जब मारने गया दाऊद, उसको पूरा पहना दिया राजा का वस्त्र, ले तलवार लो सब दे दिया, लेकिन वो उसको संभालने नहीं सका, उसके लिए बहुत भारी था वो। लेकिन वो जैसा ही था वैसे ही गया हो, अरे मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ, चलो साधारण छोटा सा लड़का जो भी हो, मेरा पास जो है हम उसी को लेके जाएगा। और क्या हो, प्रभु को देख के हुए गया, वो आग को लेके वो गया था, जो दुश्मन था उसको क्या मार गिराया, सिर्फ मार नहीं गिराया, उसी का तलवार से उसका गर्दन को भी काट दिया। हालेलुया। हम लोग आप लोग जैसा भी है, शायद अभी हम लोगों का हम लोग कंप्लीट भी नहीं, बाइबल भी नहीं पढ़ा होगा पूरा, हमको भी बहुत बोलो तुम बाइबल मतलब कोर्स किया, बहुत सारा क्या क्या बोलता है, क्या क्या हमको पता भी नहीं हो, BTS क्या क्या बोलता है, हाँ इतना सारा पूछता है आप क्या, हमको बहुत सारा बोलता भी आप ऐसा करो मतलब बताता है, अच्छा के लिए बोलता है। लेकिन मैंने हमेशा मेरा इच्छा है कि प्रभु मैं थियोलॉजी से नहीं आपको न्यूओलॉजी से जानना चाहता हूँ। न्यूओलॉजी मतलब घुटना में आके, नी में आके प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारा देखा है, हम बाइबल कॉलेज का मतलब BTS जो भी है थियोलॉजी, उसका खिलाफ में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारा जो थियोलॉजी करके आने का बाद उसका जो पहले प्रभु के लिए आग था, आने के बाद वो मुरझा गया। अभी वो नियम कानून बताता है, अभी वो ऐसा होना बताता है, तुमको क्या बोलता है, तुमको प्रभु को वचन शेयर करने तुम ऐसा पद होना पड़ेगा, वो चीज़ ऐसा बहुत सारा चीज़ ऐसा बोलता है, आउट ऑफ बाइबल है बाइबल से बाहर है, क्या बोलते हैं हम लोग। मैंने ऐसा भी सभी इंसान लोग को देखा है, एक समय में जो प्रभु के लिए बहुत फायरी था, लास्ट में कहाँ क्या उधर गया थियोलॉजी किया क्या, लास्ट में वो आग बंद हो गया। अभी क्या क्या उसका दिमाग में भर देता है। तो लेकिन जब हम एक व्यक्ति
थियोलॉजी से कहीं जाता है, दूसरा इंसान से कहीं जाता है। जब घुटना में आके उस प्रभु को देखेगा ना, प्रभु को जानेगा, पहचानेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी है ये लोग एनकाउंटर किया था प्रभु को, हालेलुया, एनकाउंटर किया था। जो व्यक्ति प्रभु को एनकाउंटर करेगा ना, वो अलग आग को लेके चलेगा, हालेलुया। क्योंकि हम शुरू में भी जब हम बता रहा था, पास्टर सानू को एक हम जब मिला था शुरू में, हम उनका ही गाना का द्वारा हम एक्चुअली वो RBI में देखना शुरू किया था। मैं जीवन का लोएस्ट मोमेंट में था, कौन लिंक शेयर कर दिया, उस देखते देखते जो गाना सुनते, रात को हम आंसू बहाते, अपना पिल्लो भिगाता था। उनका आवाज़ सुन के इतना मन को अलग प्रकार का शांति मिलता था। तब हम देखते गया और वचन को सुनते गया, जानते गया, तो हम जो पास्टर साथी जो वचन देता है वो सुनते गया, तब हम बहुत कुछ सीखने पाया, जानते पाया। आज देखो प्रभु ने हम जैसा है वैसे हमको खड़ा कर दिया यहाँ पर। बस एक चीज़ है जो कोई निर्णय लेने वाला चाहिए कि प्रभु मैं यहाँ हूँ प्रार्थना करने के लिए, तेरा वो आग को ले जाने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को एक कोई खड़ा होना पड़ेगा, हालेलुया। मिल के अगर हम लोग खड़ा हो जाएगा ना, एक मन होकर अगर हम इस जगह में खड़ा हो जाएगा, हम बता रहे जो चीज़ हम लोग यहाँ पर बोल रहा है, हर बार आके जो चीज़ हम लोग यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, उसका फल हम लोग देखेगा, हालेलुया। वो महिमा आने के लिए अब देरी नहीं है, जब हम फायरी होके बस चलेगा तो, हालेलुया। तो इसलिए आज यहाँ पर जितना जन है, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप लोग बस ऐसे ही नहीं, यहाँ पर ऐसे ही आप लोग नहीं आया कि कोई नया कलीसिया शुरू हुआ बोल के ऐसे देखने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने आप लोगों को स्पेशली अलग करके एक वेसल, आप लोगों को एक पात्र बनाया यहाँ पर, उसको महिमा के लिए, वो जागृति को लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर चुना गया है, हालेलुया। तो यहाँ पर जितना जन भी है, आप लोग फेथफुली यहाँ पर शुरू से लेकर आप तक है, आप लोग विश्वास योग्यता के साथ जो प्रभु इस जगह में शुरू किया, जो जहाँ तक ये कलीसिया ले जा रहा है, हम सब लोग ज़रूर जाएगा, हालेलुया। प्रभु हम लोगों को आगे तक ले जाएगा, क्योंकि ये मैं बस इससे ही सुनाने के लिए, आपको मन अच्छा रखने के, आपका मन रखने के लिए नहीं, लेकिन जो हम प्रभु से पाया है, जो हम प्रभु के साथ जब प्रार्थना कर रहा था, हम बार बार बताते कि हम बस ऐसे ही ये शुरू नहीं हुआ। हम क्योंकि मेरा बैकग्राउंड देखेगा तो बड़ा लड़का है, फैमिली देखना है, ऐसा हो कि हम परिवार को उसमें कर सकता था, अपना काम कमाई में अच्छा से हम करके रह सकते, लेकिन जो प्रभु ने बोला वो उसको हम विश्वास योग्यता के साथ बस शुरू कर दिया। और जब हम शुरू कर दिया, समय नहीं लगा, बस 1 साल हो रहा है ये कलीसिया शुरू हुआ, प्रभु ने इस प्रकार से अभी चला रहा है, जगह जगहों में लेके गया ना, प्रभु कर रहा है, आने वाले दिनों में भी करेगा। इसलिए हम सबको प्रभु ने यहाँ पर खड़ा किया। हम लोगों को यही, आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक चुना हुआ वेसल है, सब कोई जो प्रभु ने हमको अलग किया है उसका राज्य के लिए, उसका महिमा को लाने के लिए। तो बस अभी हम लोग, हमारा जो जिम्मेदारी प्रभु दिया गया है प्रभु ने हमको, वो जिम्मेदारी को हम विश्वास योग्यता के साथ हम निभाएं। जो प्रार्थना अब हम लोगों को दिया है प्रार्थना करने के लिए, हम लोग प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करके जो प्रभु देखिए, जो अंकित सजवन जी का उसमें देखता होगा, यहाँ पास्टर साजिद का जो हमें अरुणाचल में आप देख रहा है, वो लोग अभी जिस लेवल में है ना, वो लोग ऐसे ही उस जगह में नहीं पहुँचा। कितना रात वो लोग बिना सोए प्रार्थना में बिताया होगा, कितना रात वो लोग मतलब कितना दिन ना खा के फास्टिंग में समय बिताया होगा, तब जाके अभी प्रभु ने उन लोगों को इस जगह में पहुंचाया, हालेलुया। उसी प्रकार से हम लोग जब प्रार्थना नहीं करेगा ना, तो हम लोग को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बाइबल बताते हैं स्वर्ग का राज्य ना बीज बोने वाला जैसा है, अगर आप बीज ही नहीं बोएगा तो क्या खाएगा, हाँ कुछ बोया ही नहीं क्या खाएगा, इसलिए कुछ बोने वाला चाहिए। इसलिए जब बोने वाला, किसी को तो बोना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को बोना पड़ेगा। तो हम लोगों को प्रभु ने शुरू से चुना है, तो हम लोगों को बीज बोने वाला ठहराया। जब फल होगा तो पिताजी, जब हाल जाता है वो करता है, पिताजी सब करता है ना, लेकिन खाता है तो पूरा परिवार खाता है ना, बड़ा बेटा और पिताजी सब मिलके काम करता है ना, मम्मी लोग, बड़ा बेटा बेटी लोग ही करता है, लेकिन जब खाता है तो छोटा बच्चे से लेकर सब खाता है ना। उसी प्रकार से आपको और हम लोग, कोई बड़ा बेटा है यहाँ पर, कोई बड़ा बेटी है, हाँ सब मिल के जब हम लोग अभी जो बो रहा है इस जगह में, जब उसका फल होगा ना, छोटे से लेकर बड़ा सब खाएगा, हालेलुया। विश्वास करता है, हालेलुया, सब बोलेगा हालेलुया, क्योंकि प्रभु वो करने जा रहा है यहाँ पर, हालेलुया। तो आइए अभी हम लोग खड़ा हो जाएगा, हम लोग